दोस्तों 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इससे पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। नंबर गेम को अगर पहले ही समझें तो इस नंबर गेम में एनडीए के पास अभी बहुमत के आंकड़े हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। लेकिन तब भी नंबर गेम को लेकर ये कयासबाजी हो रही है कि कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। समझना जरूरी ये हो जाता है कि अब खेल कैसे होगा, ये चमत्कार कैसे होगा। तो इसे समझने के लिए थोड़ा समझिए कि क्यों हलचल है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वोटिंग से एक दिन पहले हम अपने यहाँ डिनर पार्टी करेंगे और सभी नेताओं को आना होगा। हालांकि इसमें ऐसा नहीं होता कि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हीप भी जारी कर देंगे कि आपको सभी नेताओं को आना अनिवार्य है, और इसमें मुख्य तौर पर राज्यसभा और लोकसभा के ही जो सांसद होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो थोड़ा नंबर गेम को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। नितिन गडकरी का क्या बयान है? तो नितिन गडकरी का बयान ये है कि उनका ये कहना है कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता माना जाता है। अब इस टाइम में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, देश की राजनीति में उथल पुथल हो, कई राज्यों में जो विधानसभा होने वाले हों और इसी साल बिहार में भी विधानसभा है, तो इस बीच में जो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं वहां पूरे मन से सच बोलना मना है, और जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वो सबसे अच्छा नेता हो सकता है। अब नितिन गडकरी के इस बयान से कयासबाजी तो ये होने लगी, लोग अपने अपने स्तर से ये अंदाजा लगाने लगे, जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं और जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी आखिर किस पर सीधे तौर से निशाना साध रहे हैं, किसको ये कह रहे हैं कि जो ज्यादा मूर्ख बना है वो सबसे बढ़िया नेता होगा। अब इसी की चर्चा खूब हो रही है। अब नितिन गडकरी ने जो बयान दिया उसको तो समझें, लेकिन अब समझना ये भी जरूरी है कि देखिए, जैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार खड़े हैं वो रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। दूसरी तरफ से एनडीए के तरफ से हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन के अगर शॉर्ट में अगर जानकारी लें तो 20 अक्टूबर 1957 को इनको तिरुपुर तमिलनाडु में जन्म हुआ। बीए तक ये पढ़े हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, और शुरुआती इनकी आरएसएस से हुई है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे 31 जुलाई 2024 से। राजनीतिक करियर लंबे चौड़े हैं, जिसके लिए हमने आपको वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यही रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें शॉर्ट में, तो 8 जुलाई 1946 को इनका जन्म चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश। दोनों के दोनों साउथ से हैं। अब इन वजह से साउथ एंगल भी एक आ रहा है कि साउथ से हैं तो किसको ज़्यादा साउथ वाले सपोर्ट करेंगे। तो इसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये भी है, कर्नाटक है। इसमें इनकी पढ़ाई करें तो बीए है और एलएलबी है, ये इन्होंने पढ़ाई की है। शुरुआत में ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से इन्होंने वकालत किया। अब आती है बात कि ये एनडीए के उम्मीदवार को जीतना तय है, लेकिन नंबर गेम को समझना भी जरूरी है। नंबर गेम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यसभा और लोकसभा के ही जो सांसद होते हैं वो ही इस पूरे में वोटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे लोकसभा में लोग भी वोटिंग कर देते हैं तो विधायक भी वोटिंग, ऐसा इसमें नहीं होता। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के ही सांसद करते हैं। जो मौजूदा स्ट्रेंथ होगा वही और जो उपस्थित होंगे वही। अब बात आती है कि एनडीए के पास बहुमत से 31 सांसद ज्यादा है। एनडीए के पास ये जो बहुमत के आंकड़े हैं इसमें 391 सीटें 391 जो बहुमत के लिए चाहिए, इसमें से 31 सीटें एनडीए के पास ज्यादा है। लोकसभा में अगर देखें तो 542 कुल सीटें होती हैं और राज्यसभा में 240। अब सांसद में देखें तो लोकसभा में 1 सीट खाली है और राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं। कुल लोकसभा और राज्यसभा को अगर मिला दिया जाए तो 782 सांसद हो जाते हैं। अब जो मजबूत स्थिति क्या है, तो एनडीए के पास 422 सांसद हैं जो अभी लोकसभा और राज्यसभा का जोड़ते हैं, और इंडिया गठबंधन के पास हैं अभी 312 सांसद। तो इसमें से देखिए तो बहुमत से 79 सांसद कम है इंडिया गठबंधन के पास, और यही 31 सांसद आरजेडी मतलब ये जो इंडिया गठबंधन के एनडीए हैं, एनडीए के पास 31 सांसद ज्यादा है, इंडिया के पास 79 सांसद कम है। 48 सांसद हैं अभी जो किसी भी दल में नहीं है।
अब जो 48 सांसद किसी भी दल में नहीं हैं, तो ये भी बात होती है कि ये जो 48 सांसद हैं वो किस तरफ जाएंगे। अगर ये पूरे के पूरे 48 सांसद मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन को भी सपोर्ट कर देते हैं, तो तब भी जो इंडिया गठबंधन है उसे 20 से 22 के करीब 20 से 22 सीटें की जरूरत होगी। 20 से 22 सीट चाहिए होगा, तब जाके बहुमत के आंकड़े को छू सकती है। लेकिन एनडीए के पास तो बहुमत पहले से है, तो इसमें नंबर गेम की जो बात हो रही थी वो नंबर गेम हम आपको शॉर्ट में ये पूरी जानकारी ये बता रहे हैं। अब देखिए 5 सीटें जो हैं इसमें खाली भी है। जो राज्यसभा में है वो 5 सीटें खाली है और एनडीए के पास 129 सांसद हैं और उपराष्ट्रपति के लिए जो नामांकित सदस्य हैं वो एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। तो ये भी बात होती है। और दूसरी तरफ से है इंडिया गठबंधन एनडीए में, तो 293 सांसद एनडीए में हैं और इसमें राज्यसभा में 245 सांसद हैं एनडीए में, और एनडीए में के पास जो है राज्यसभा में 129 सांसद हैं। तो ये भी दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब जो जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया था अचानक से, उनके इस्तीफे के बाद ही ये चुनाव कराया जा रहा है। इससे पहले जो चुनाव है इसमें 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नामांकन की तारीख थी 21 अगस्त को और वोटिंग और एक ही दिन में रिजल्ट आएगा। जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन रिजल्ट आएगा और ये है 9 सितंबर को। इस बीच में जो नितिन गडकरी का बयान है उस बयान की भी चर्चा हो रही है। अब दूसरी तरफ एक और बात हो रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए के तरफ जो दूसरी पार्टियां हैं उसमें YSRCP है, जिसमें जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसकी जो 11 सांसद हैं वो एनडीए को सपोर्ट कर चुके हैं। और एनडीए उड़ीसा की जो बीजेडी सरकार है और तेलंगाना की जो बीआरएस है उसको भी साथ लाने की कोशिश में जुटी है एनडीए। लेकिन बीजेडी से भी एनडीए को नहीं बन रही है। जो नवीन पटनायक को झटका दिया इन्होंने 2024 के विधानसभा में और लोकसभा में बीजेपी ने, तो नवीन पटनायक से एनडीए की नहीं बन रही है। और यही चीज़ अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो फिर तेलंगाना में जो बीआरएस है, बीआरएस से भी इसके ठीक ठाक नहीं बनती, क्योंकि कांग्रेस भी एलिगेशन लगा रखी है कि बीजेपी के बी टीम है, लेकिन बीआरएस अब किसी के साथ अभी नहीं है। तो ये भी एक नया मामला है कि यहाँ पर जो अगर एनडीए के सपोर्ट में दूसरे नहीं आते हैं तो फिर क्या कुछ होगा। दूसरी तरफ है कि उपराष्ट्रपति में जो 100% वोटिंग हो सके, 100% और पूरे के पूरे सांसद आ सकें, इसके लिए जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने घर पर डिनर पार्टी रखे हैं। अब ये 8 तारीख को बताया गया है कि ये जो प्रोसेस है इसे 8 तारीख को यहाँ पर 3 दिन पहले वर्कशॉप भी कराया जाएगा और एक दिन पहले यहाँ पर डिनर पार्टी भी होगी, ताकि सारे सांसद मौजूद रहें। कितना असर होगा, कौन कितना से जीतेगा, जब परिणाम आएंगे 9 सितंबर को तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी से लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।